जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में पाक परीक्षित आतंकियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ को रोकते हुए व 3 फिदायीन आतंकियों को मारकर शहादत का जाम पीने वाले सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्स के शौर्य चक्र विजेता लांस नायक संदीप सिंह का 7वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव कोटला खुर्द में शहीद के निवास स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें सेना की 3 जैक एलआई यूनिट के मेजर दानिश शर्मा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता कुलविंदर कौर, पिता जगदेव सिंह, पत्नी गुरप्रीत कौर, बेटा अभिनव, बहन रंजीत कौर बहनोई, गुरनेक सिंह, भाभी पलविंदर कौर, सूबेदार राजेश कुमार, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण सलारिया, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद इंस्पेक्टर जगजीत सिंह के भाई दलजीत सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद नायक अर्जुन सिंह की माता पलविंदर कौर, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा व डॉक्टर रजिंदर शर्मा, पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी के जिला प्रधान सूबेदार हरपाल सिंह, सूबेदार मेजर जगतार सिंह, शहीद की यूनिट के ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट राम सिंह व पैरा ट्रूपर कवि ललोत्रा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैराग्य कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों की ओर से शहीद के चित्र समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि समारोह का आगाज किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मेजर दानिश शर्मा ने कहा कि मेरे लिए आज गर्व का दिन है। मुझे भारत माँ के ऐसे वीर पुत्र के परिजनों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने एक शूरवीर को जन्म देकर राष्ट्र पर समर्पित कर दिया। इनके जज्बे को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ और आभारी हूँ शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंद्र विकी का, जिनकी बदौलत मुझे कार्यक्रम में शामिल इतने शहीद परिवारों के दर्शन करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, लांस नायक संदीप सिंह के बलिदान के समक्ष उनका कद बहुत छोटा है और इनके शौर्य को देखकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अभी आसमान की ऊंचाई बहुत है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे लांस नायक संदीप सिंह के व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखना होगा। मेजर दानिश ने कहा कि लांस नायक संदीप सिंह के परिजन खुद को अकेला न समझे। भारतीय सेना का हर जवान उनके बेटे समान है। हम इनके बलिदानी बेटे के समक्ष एक मिट्टी का कण है, जिनसे हम हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि देशवासी एक ऐसे आदर्श नागरिक बने जिनके लिए देश का सैनिक अपनी जान कुर्बान करने हेतु हमेशा तत्पर रहे। और लांस नायक संदीप सिंह के बेटे अभिनव का जोश देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी एक दिन भारतीय सेना में अफसर बनेगा। ऑन बिहाफ ऑफ कर्नल पुष्पराज मेरे सीओ साहब ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। मैं उन्होंने सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहना है ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ जुड़े ने। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ महसूस होया है कि मैं लांस नायक संदीप सिंह शौर्य चक्र के परिवार का हिस्सा है। आप अज सवेरे इत्थे आए हाँ ते शामी इत्थों चले जाना है ते पिछे रह जाना है वही परिवार लांस नायक संदीप सिंह शौर्य चक्र का परिवार। जदों मैं इत्थे बैठा सी ते मैं इको चीज महसूस कर रहा सी। मैनू नहीं पता सी कौन मेरे अगे है ते कौन मेरे पिछे है। मैं महसूस कर पा रहा सी ते सिर्फ अपने शहीद भरा। मैं महसूस कर रहा सी कि उन्होंने की बीती होएगी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। क्या बात, बहुत बढ़िया। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਭਿਨਵ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੀਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो संदीप का बलिदान। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि आतंक के पोषक पाकिस्तान ने कश्मीर में जो युद्ध छेड़ रखा है उससे जूझते हुए संदीप सिंह जैसे हमारे कई वीर सैनिक अपना बलिदान देकर इस देश की एकता व अखंडता को कायम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लांस नायक संदीप सिंह एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे जिन्होंने 2016 को उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेकर वहां के आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर अपनी वीरता का जौहर दिखाया था। और सर्जिकल स्ट्राइक के 2 वर्षों बाद ही इस शौर्यवीर ने कश्मीर के तंगधार सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ रोकते हुए 3 फिदायीन आतंकियों को मारकर खुद वीरगति को प्राप्त हो अपना सैन्य धर्म निभा दिया। ऐसे वीर योद्धा के बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह गांव कोटला खुर्द जिसे लांस नायक संदीप सिंह के बलिदान से पहले कोई नहीं जानता था, मगर इस वीर की शहादत के बाद इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होती है वहां दर्ज हो गया, जो कि गांव वासियों के लिए गर्व की बात है। इसलिए शहीद की याद में आयोजित ऐसे समारोह में हर एक को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शामिल होना चाहिए। इससे शहीद परिवारों का मनोबल बढ़ता है। कुंवर विकी ने कहा, आज समाज का नजरिया ऐसा है कि लोग कहते हैं बेटा शहीद हो गया, परिवार को लाखों रुपए मिल गए, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी सोच रखने वाले लोग अपने परिवार का सबसे कमजोर सदस्य देश को समर्पित कर दें। मैं उस परिवार को समाज से करोड़ों रुपए इकट्ठे करके देने के लिए तैयार हूं। आज भारतीय सेना के 4 पैरा स्पेशल फोर्स के अमर जवान शौर्यवीर लांस नायक संदीप सिंह जी का 7वां बलिदान दिवस उनके गांव कोटला खुर्द में उनके निवास स्थान पर आयोजित किया गया। शहीद लांस नायक संदीप सिंह एक ऐसे बहादुर योद्धा थे जिन्होंने समय समय पर अलग अलग ऑपरेशन में अपनी वीरता के जौहर दिखाए। सन 2016 में जब उड़ी हमला हुआ, उस हमले का बदला लेने हेतु भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। लांस नायक संदीप सिंह उस सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा रहा है। इसने सीमा पार जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया और अपने साथियों सहित सकुशल वापस आया। अगर इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का हीरो कहा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा योद्धा था। सर्जिकल स्ट्राइक
तो सफल कर वापस लौटने पर भी उसका जोश वो ठंडा नहीं हुआ। 2 साल बाद तंगदार सेक्टर में आतंकियों की एक बहुत बड़ी घुसपैठ को रोकते हुए अपनी पूरी टीम को बचाते हुए ये योद्धा अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर एक वीरता का ऐसा इतिहास रच गया कि जिन्हें मरणोपरांत देश के राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। आज इस वीर भूमि को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिस भूमि ने, जिसकी बलिदानी मिट्टी ने एक ऐसा सपूत देश की बड़ी वेदी पर कुर्बान किया। और समाज से मेरी बेनती है, जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, उनका, उनके परिजनों का दिल से सम्मान करें। आज दो-धारी तलवार पर समाज खड़ा है। समाज की सोच है कि बेटा शहीद हो गया, लाखों रुपए मिल गए परिवार को, वो पैसे नजर आए, लेकिन उस परिवार का दुख जो है लोगों को नजर नहीं आता। ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप लाखों की बात करते हो, आप अपने परिवार का सबसे कमजोर सदस्य जो इस देश पर कुर्बान कर दो। मैं सारे समाज से झोली फैलाकर 1-1 रुपया इकट्ठा करके मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। आप हिम्मत रखो इतना करने की। बातें करनी बहुत आसान है। ये परिवार एक ऐसी जिंदा लाशें हैं जिन्होंने अपने घरों के चिराग खोए हैं। तिल के लिए ये परिवार मरते हैं, लेकिन उन यादों को अपनी ताकत बनाकर ये परिवार समाज में फक्र से सिर उठा के जिए हैं। सो मैं शहीद लांस नायक संदीप सिंह की पूजनीय माता कुलविंदर कौर जी और उनके पूजनीय पिता सरदार जगदेव सिंह जी, उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने अपना सपूत देश पर कुर्बान कर शहीद के माता पिता के लाने का गौरव प्राप्त किया। और अपनी उस बहन वीर नारी गुरप्रीत के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ, जिस वीर नारी ने अपने सिर का सुहाग, लाखों बहनों के सुहाग को कुर्बान बचाते हुए देश पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटा बोला, मैं भी बनूंगा पापा की तरह फौजी। बलिदानी लांस नायक संदीप सिंह के 12 वर्षीय बेटे अभिनव ने शहीद पिता को सैल्यूट करते हुए कहा कि जब उनके पापा शहीद हुए, उनकी उम्र 5 वर्ष की थी। वो अपने बहादुर पापा के शौर्य की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं और वह भी अपने पापा की तरह फौजी अफसर बनकर देश सेवा कर उनका सपना साकार करेगा। उसने कहा कि उसे अपने पापा के जाने का दुख तो बहुत है, मगर उनके बलिदान पर गर्व भी है, जो अपना बलिदान देकर मुझे एक शहीद का बेटा कहलाने का गौरव प्रदान कर गए। अपने पापा की ज़्यादा सोचता है, पर मान भी है कि उन्होंने अपनी जान देश की कुर्बानी की है। तो मैं भी अपने पापा वाला एक बढ़िया ऑफिसर बनना लगा। तो तेरा सारा राज्य बोल रही सारे परिवार लोग धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 10 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।